बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश कुमार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार न तो नारों की गूंज है और न मंचों की भीड़। नीतीश चुप हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, नीतीश चुप हैं। तेजस्वी यादव उनके मानसिक हालत के बारे में बयानबाजी करते हैं, नीतीश चुप हैं। प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, नीतीश चुप हैं। विपक्ष ने ऐसे आरोप भी लगाए कि नीतीश ब्यूरोक्रेट द्वारा हाईजैक हो चुके हैं, एनडीए में बीजेपी का ज्यादा डोमिनेंस है और इन सभी बातों पर नीतीश कुमार चुप हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार चुप हैं क्यों? क्या उनकी चुप्पी में भी राजनीति बोल रही है? 2015 में उनका नारा था फिर एक बार नीतीश कुमार, और अब 2025 में सवाल है कि क्या आखिरी बार नीतीश कुमार? दरअसल नीतीश कुमार ने इस बार किसी बड़े शो ऑफ या रोड शो की जगह शांत और योजनाबद्ध अभियान चुना है। वो जानते हैं उनका सबसे मजबूत वोट बैंक किसान या युवा नहीं बल्कि महिलाएं हैं। 2006 में पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, 2013 में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण, 2006 और 2007 की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जिसने बिहार की लड़कियों की जिंदगी बदल दी, और अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिससे 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। यानी अगर किसी ने बिहार की महिलाओं को राजनीति के केंद्र में लाया तो वो है नीतीश कुमार। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या महिला वोट बैंक 2025 में भी नीतीश को फिर एक बार सत्ता में पहुंचाएगा, या ये उनकी आखिरी सियासी यात्रा की तैयारी है? आज तीर या तुक्का में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या नीतीश का ये शांत अभियान राजनीति का तीर है या रिटायरमेंट का तुक्का? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता ओमशील। नीतीश कुमार इस बार ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, पर उनका काम बोल रहा है। क्या ये रणनीति जनता के भरोसे पर टिकी है या उम्र और अनुभव की थकान पर? देखिए अंजलि, नीतीश कुमार चुप है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष जहां एक तरफ आरोप लगा रही है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो चुप हैं। और कई नेता ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा और ब्यूरोक्रेट द्वारा हाईजैक हो चुके हैं, इसलिए उनको वो जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जैसे जैसे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं सरकार को, वैसे वो काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नीतीश कुमार है वो उनका वोट बैंक हमेशा से महिलाओं में एक खासा प्रभाव रहा है उनका, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खासा भरोसा महिलाओं ने हमेशा से किया है। चाहे वो पीएम मोदी हो, पीएम मोदी लगातार महिलाओं की बात करते हैं और तमाम योजनाएं भी केंद्र सरकार ने लाया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो, सदन के पटल पर रखा गया और तमाम योजनाएं और तमाम बिल भी पारित किया गए, चाहे आरक्षण की बात कर ले या किसी भी चीज की बात कर ले। तो ये सारी बिंदुएं हैं जिस पर एनडीए काम करती है और महिलाओं को फोकस रख के वो काम करती है। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं पर फोकस तो किया जा रहा है, सारे दलों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर यह उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक हुआ करता था कि महिलाओं का एक वोट बैंक हुआ करता था। आपने जिक्र भी किया कि नीतीश कुमार को यह बखूबी पता है कि ना ही वो किसान उनका वोट बैंक है, ना ही युवा वोट बैंक है, उनका वोट बैंक महिलाएं। लेकिन क्या नीतीश कुमार की चुप्पी, जो नीतीश कुमार ये समझ रहे होंगे कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, तो क्या ये बेनिफिट साबित होगा या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम बाकी दलों की बात करें तो बाकी दल मुखर रूप से आकर महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर प्रशांत किशोर हो। तमाम दल अपने दावे कर रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की चुप्पी एक गलत मैसेज नहीं जाएगा? क्या उनके वोटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है क्या ये उनकी कमजोरी है या उनका ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये कमजोरी नहीं कहेंगे, कमजोरी इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार किन परिस्थितियों के साथ जूझ रहे हैं? सबसे प्रबल सवाल तो ये हो जाता है कि आखिर किस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर तमाम आरोप लगते आए हैं कि वो नीतीश कुमार को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिए हैं। तो आखिर अगर नीतीश कुमार हाईजैक हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री,
जी हाँ। और 2005 से लेकर 2025 तक का कार्यकाल उन्होंने इतनी सारी चीजें की, इतना बदला बिहार को, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जो 2005 से पहले का बिहार आप देख लीजिए और 2005 के बाद जो बिहार जो दिखाई दे रहा है, तमाम विकास हुए हैं, सरकार सड़कें बनी हैं और तमाम मेट्रो का भी इनॉग्रेशन हो गया वहां पर। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था 2005-2010 में कि बिहार में मेट्रो भी आ सकता है, लेकिन मेट्रो का इनॉग्रेशन हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार की छवि तो है सुशासन बाबू वाली, महिलाओं वाली, लेकिन क्या जो विकास की रफ्तार जो पकड़ी है बिहार में, तो क्या इस बार विकास के नाम पर वोट मिलेगा? और जो महिलाओं की बात कही जा रही है, तो क्या महिलाएं एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगी? क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों पर होती आई है, तो क्या विकास पर राजनीति होगी? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर विकास पे राजनीति नहीं हो रही है और जातियों पर ही हो रही है, तो जो महिलाओं का वोट बैंक था, क्या वो नीतीश कुमार के पास अभी भी रहेगा या फिर उसमें भी बिखरा होगा? क्योंकि राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं महिलाओं की। देखिए, उनकी पूरी राजनीति जो है ओमशील, उसमें महिला सशक्तिकरण एक मजबूत स्तंभ रहा है, साइकिल योजना से लेकर रोजगार योजना तक। तो क्या यही महिला वोट बैंक 2025 में उनका छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड बनेगा? ये एक सवाल है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वो तमाम योजनाएं लाते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। इसी का प्रभाव है, इसी का असर है कि महिलाओं के प्रति, या फिर यूं कहें नीतीश कुमार के प्रति, महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है और ये चुनावों में हम लोगों ने देखा भी है। तो क्या इस बार, ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, महिलाओं का वोट बैंक तो नीतीश कुमार के पास हमेशा से है ही, लेकिन इस बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं महिला वोट बैंक को लेकर कि नीतीश कुमार चुप है। वो कोई भी वैसे सार्वजनिक सभाओं में नहीं जाते हैं ज्यादा, और जिस तरीके से रैली होना चाहिए, रैली किए जाने चाहिए। पहले जेडीयू जब चुनाव होता था तो जेडीयू की रैलियां होती थी जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखर रूप से सामने आते थे और तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी और नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में रहते थे। आप कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है राज्य के, उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए वो उनके बयानों का चर्चा नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयानों का चर्चा है, अशोक चौधरी के बयान का चर्चा है, और आपके प्रशांत किशोर का बयानों का चर्चा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गायब से दिखते हैं। और गायब से ऐसे भी दिखते हैं कि वो भी तब वो नजर आते हैं विवादों में जब तेजस्वी यादव ट्वीट कर देते हैं कभी कभार कि मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके की जब टिप्पणी आती है तभी वो मीडिया में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से नीतीश कुमार साइलेंट हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होने वाला है, और ये आखिरी चुनाव अगर हो रहा है तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बाइज्जत वो राजनीति से अगर एग्जिट लेना है इस बार तो वो एग्जिट लें। तो सवाल यह है कि क्या इस तरीके की चुप्पी राजनीति से एग्जिट लेने के लिए क्या सही है? इस तरीके के आरोप लगना काफी गंभीर हो जाता है, और आप अगर खुल के इन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कमजोर आंका जाएगा, और जनता में एक मजबूत मैसेज भेजने में विपक्ष सफल हो रही है कहीं ना कहीं। ओमशील, इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार बिल्कुल इनएक्टिव हैं, कोई रैली नहीं हो रही है, कुछ भी वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि क्या नीतीश कुमार की कोई मजबूरी है ये, या ये उनकी रणनीति है जो साइलेंट वेव बन सकती है? इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, साइलेंट वेव वाला सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि बिहार के राजनीति में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसका नतीजा भी है कि 2005 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री रहना। आप कल्पना कीजिए, कोई भी राज्य में 5 साल अगर मुख्यमंत्री कोई रह जाता है तो उसके खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार राज्य में। तो कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइलेंट है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये उनकी रणनीति है या मजबूरी है। देखिए, जिस तरीके का व्यक्तित्व, जैसे कि मैं आपको बताया, साइलेंट रहना ये रणनीति नहीं हो सकता। अब किस चीज का दबाव है? क्या जो विपक्ष आरोप लगा रही है
कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से वो हाईजैक हो चुके हैं। जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेट द्वारा चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो लगातार ये कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार ये कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देते हैं और हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार कम सीटों के साथ भी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है नीतीश कुमार की कि जो नीतीश कुमार इतने मुखर हुआ करते थे पूर्व के चुनावों में, वो इस बार साइलेंट है। और इस तरीके का क्या उनका स्वास्थ्य वाकई खराब, क्या वो वाकई, या फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई डर है कि अगर नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में आए या फिर रैलियां वगैरह करें और भाषण वगैरह दें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्या इसलिए साइलेंट किया गया है? तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन आखिर इसका जवाब क्या है ये हम आज दर्शकों पे छोड़ेंगे और दर्शकों से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि दर्शकों का भी रोल हमारे इस कार्यक्रम में काफी ज्यादा अहम हो जाता है अंजलि। वो भी बिहार की राजनीति को देख। ओमशिन, एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार के मतदाता नए वादों की चमक में पुराने भरोसे को भूल जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार जो उन नेताओं में से एक है जिनका अनुभव राजनीति में सबसे ज्यादा रहा है, उन मुख्यमंत्रियों में से वो एक है जिनका राजनीति में कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, तो क्या उनका अनुभव ही इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? बिल्कुल, देखिए, अनुभव की जो आप बात कह रही हैं, अनुभव मुद्दा तब होता जब नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में होते। मैं पूर्व में भी जिक्र किया इस चीज का कि अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं ही नहीं, आप चुनावी मैदान में आप मुखर रूप से सामने निकल कर आ ही नहीं रहे हैं, तो आखिर आपके अनुभव का क्या? जनता तक आप मैसेज तो पहुंचाएं कि हम हैं पीछे से। जनता को तो ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार साइलेंट हो गए, अब मतलब ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, ये सिर्फ राजनेताओं में चर्चा चल रही थी कुछ दिनों पहले तक कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कह रहा। और ये सारी चर्चाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चली गई हैं। क्यों गई है ये चर्चाएं? क्योंकि नीतीश कुमार एक्टिव नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की सभाएं नहीं हो रही हैं, वो जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो रैलियों में नहीं शामिल हो रहे हैं। ये मुद्दा है। अब जनता नए वादों पर भरोसा करेगी या अनुभव पर भरोसा करेगी? अनुभव की बात मैं आपको बता दिया। नए वादों पर इसलिए भरोसा कर सकती है क्योंकि जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वादे कर रहे हैं, तमाम सौगातें भी दे रहे हैं, एनडीए भी अपने संकल्प पत्र के लिए सुझाव यात्रा निकाल रही है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन भी कम नहीं है इस बार। महागठबंधन लगातार तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, कमोवेश वही बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो पलायन का मुद्दा उठा दिया, जो कि पहले काफी कम लोग उठाया करते थे। मतलब बिहार की राजनीति से ये चीजें गायब थी, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का, सबसे बड़ी समस्या यही है, पलायन और एक बाढ़, और दोनों मुद्दा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव भी लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपने दावे वादे कर रही है, महिलाओं की बात वो भी कर रही है लगातार। प्रियंका गांधी की जैसे ही एंट्री होती है बिहार में, वैसे ही वो महिलाओं की बात करती है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुद्दा है, नए नए जो वादे हैं, वो इस बार अगर जनता समझ गई उस चीज को तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए ये मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी उन लोगों ने जारी किया था, लेकिन जब वर्क रिपोर्ट कहते हैं उसे, या फिर आप अपने 5 साल के कार्यों में क्या कुछ किए उन संकल्प पत्रों के साथ, वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, उन वादों पर रिपोर्ट कार्ड में आपके क्या है, इन 5 सालों में संकल्प पत्र के माध्यम से क्या कुछ हुआ, तो वो भी पेश करना होगा अगर आप दूसरा संकल्प पत्र पेश करते हैं तो बड़ा सवाल यही है कि जो बेरोजगारी 2020 में भी थी, रोजगार देने का वादा एनडीए 2020 में भी एनडीए वालों ने किया था, लेकिन वो धरातल पर उतरता नहीं दिखा जिस तरीके से वादा किया गया। इस बार भी 2025 में भी वादा किया जा रहा है। तो क्या इस बार जनता मौका देगी?
क्या इस बार युवा मौका देंगे? क्योंकि युवाओं की राजनीति करने वाले अब बहुत हैं, महिलाओं की राजनीति करने वाले अब बहुत हैं। सब हैं। तो सवाल यही बड़ा हो चुका है कि क्या जनता विश्वास करेगी इन पर या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, एक स्टाइल है, जहां शोर की जगह काम की राजनीति बोलती है। 20 साल से ज्यादा वक्त मुख्यमंत्री रहकर बिहार में उन्होंने वो किया जो शायद ही किसी नेता ने किया। बिहार की महिलाओं को सियासत की ताकत दी। लेकिन अब जब वो चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं, तो सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं, बल्कि विरासत बनाम बदलाव का है। क्या नीतीश कुमार का ये शांत अभियान जनता के दिल में फिर से जगह बना पाएगा, या फिर बिहार की राजनीति में उनके सुनहरे अध्याय का सम्मानजनक क्लोजिंग सीन होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सियासी बातचीत। अब फैसला साफ है, जो चला निशाने पर बैठा वो था तीर, और जो बेकार हवा में उड़ गया वो निकला तुक्का। यही है बिहार की सियासत का असली खेल, तीर या तुक्का। हम कल फिर मिलेंगे नेताओं के नए दांव और नए जमूलों के साथ। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए और पूछते रहिए, आपके हिसाब से कौन सा बयान है तीर और कौन सा तुक्का। और देखते रहिए YBN बिहार। नमस्कार।